Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। पिछले साल आपको मालूम है कि 31 अगस्त को फाइनल असम एनआरसी की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर पब्लिश की गई थी। ज़रा सा समझ लेते हैं कि ये जो एनआरसी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे। इनफैक्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रोल अदा किया, क्योंकि एनआरसी का बनना एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और आइडियली कोर्ट को वो नहीं टेक ओवर करना चाहिए था। लेकिन हम उस जमाने में रह रहे हैं जब कहते हैं कि कोर्ट हैज बिकम मोर एग्जीक्यूटिव देन द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ। ये वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश कोर्ट्स थी, खास तौर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उनकी हाईएस्ट कोर्ट थी, उसके एक जजमेंट में कहा गया था लिवरेज वर्सेस एंडरसन कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैज बिकम मोर एग्जीक्यूटिव देन द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ। इन एनी केस, इस केस में सरकार ने कई बार कहा कि ये इतनी सख्त डेडलाइन ना फिक्स की जाए, लेकिन जो उस जमाने के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, जो खुद आसाम के थे और उनका नाम और उनकी फैमिली का नाम भी एनआरसी में आया, तो उन्होंने इस पे बहुत सख्त स्टैंड लिया और अल्टीमेटली ये एक पेटिशन जो थी वो आसाम पब्लिक वर्क्स एनजीओ है उसके कहने पे गई थी। 1200 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए और जब पहली बार ये बनी थी, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग एक्सक्लूड हुए थे। ये दिसंबर 2017 की बात है। फिर जुलाई 2018 में इसका सेकंड ड्राफ्ट आया जिसमें 40 लाख लोग एक्सक्लूड हुए और फिर फाइनल इसका 31 अगस्त 2019 में आया जिसमें 19 लाख लोग एक्सक्लूड हुए। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 19,06,659। तो अब जब ये फाइनल वो बनी है एनआरसी, इसमें 3 करोड़ 30 लाख 27,661 लोगों को भारत का नागरिक माना गया। इनमें से किसी को भी 1 साल गुजरने के बाद भी सिटीजनशिप कार्ड इशू नहीं हुआ। क्यों हमने एनआरसी की थी? कि हम आसाम में भारत के नागरिक तय करना चाहते थे। तो ये जब 3 करोड़ लोग हैं, इनको फिर सिटीजनशिप कार्ड इशू करें ना, एक को भी नहीं इशू हुआ। और जो ये एक्सक्लूड हुए हैं 19 लाख, इनका इंडिविजुअल ऑर्डर, हर एक को स्पीकिंग ऑर्डर मिलना चाहिए कि आपको इस वजह से एक्सक्लूड किया है, ताकि वो 120 डेज में जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल हैं, गो के वो, मैंने एक आर्टिकल में लिखा था, कंगारू कोर्ट्स की तरह ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आपके पास स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये 19 लाख लोग भी जो हैं ये अधर में अटके हुए हैं और ये चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं अपना एक्सक्लूजन। जरा सा समझ लीजिए कि इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट था वो 1951 का एनआरसी था आसाम का, जो 2 दिन में हुआ था, जो सेंसस के साथ हुआ था, जो आसाम के कई हिस्सों और बहुत विलेजेस में नहीं हुआ था, वो बेस डॉक्यूमेंट बना। और उसके बारे में गुवाहाटी हाई कोर्ट कह चुकी है कि 1951 एनआरसी ऑफ आसाम इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एविडेंस लॉ के हिसाब से वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है और वो एविडेंस में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने उसको बेस बना के कितने लोगों की सिटीजनशिप ली और कितनों को सिटीजनशिप दी। अब जरा सा ये भी समझ ले कि ये पूरी जो मामला है असम में, ये वहां पर बहुत दिनों से चलता रहा कि बाहर के लोग आ गए हैं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट हो गए हैं, आंसू बनी, वहां पे हंगामा हुआ। राजीव गांधी 400 एमपीस के साथ जीत के आए और उसमें उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए बहुत से अकॉर्ड साइन किए। एक अकॉर्ड उन्होंने आसाम में साइन किया। ये शायद पहली बार था कि एक अकॉर्ड जो है वो किसी नॉन स्टेट एक्टर से साइन हो रहा है और उसके तहत हमने अपना सिटीजनशिप लॉ एमेंड किया और डाइल्यूट किया, जो संविधान में जस सोली के प्रिंसिपल पे कि जो भी इंडिया में पैदा होगा
उसको हम सिटीजनशिप देंगे। उसको डाइल्यूट करके हमने कहा कि अब हम ये भी देखेंगे कि उसका बाप क्या इंडियन सिटीजन था, और हमने आसाम के लिए एक डिफरेंट लॉ बना दिया, और वहां हमने कट ऑफ डेट जो थी वो 24 मार्च 1971 रखी, जिसके बाद आपको मालूम है कि बांग्लादेश वॉर शुरू हुई। अब जरा सा कॉमन सेंस भी लगा ले। अब आज बड़ा मामला यह है कि प्रोपेगेंडा टीवी चैनल्स हैं। आपने देख लिया कि पिछले चंद दिनों में 1000 से ज्यादा वीडियो डिफरेंट टीवी चैनल्स पर सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड हैं, यानी जैसे वो सबसे बड़ा मसला है। जीडीपी जो 23.9% कम हो गई वो बड़ा मसला नहीं है, और जो देश में फ्लड आया हुआ है वो बड़ा मसला नहीं है, और जो कोविड-19 से अब आज की फिगर है कि 84,000 लोग पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव हो गए, और कम से कम पिछले 20 दिन से भारत में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं विश्व में। और अब किसी ने वॉशिंगटन में ये कैलकुलेट करके किया है कि शायद दिसंबर में हमारे यहाँ 5 लाख तक डेथ हो सकती हैं। गॉड फॉरबिड, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन इन सब को छोड़ के, क्योंकि हम प्रोपेगेंडा के दौर में हैं, इसलिए हमने एक प्रोपेगेंडा फैला रखा था कि साहब 1 करोड़ आ गए, 40 लाख आ गए। जब ये 19 लाख की फाइनल फिगर आई तो वो ऑर्गेनाइजेशन और वो पार्टीज जिन्होंने ये झूठ फैलाया था उनका झूठ खुल गया, और जब झूठ खुल गया तो उसके नतीजे में उन्होंने एनआरसी पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए। सच बात यह है कि प्रतीक हजेला ने चाहे कितनी भी उसकी बुराई की जाए, उसने फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक एनआरसी बनाई। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट की बेंच रंजन गोगोई ने जब एनआरसी बनने के बाद उनके सामने मैटर आया, एक शब्द भी नहीं कहा कि हम इस एनआरसी को एक्सेप्ट करते हैं, सिवाय एक लाइन का नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दिया कि प्रतीक हजेला को मध्य प्रदेश, यानी एसएम कैडर का ऑफिसर है, उसका कैडर बदल के मध्य प्रदेश भेज दिया, उसके भी रीजंस नहीं दिए। और यही वो सुप्रीम कोर्ट है जो बार बार कहती है कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, हर जुडिशियल ऑर्डर एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। अब जरा सा समझ लें कि ये जो पूरा एक एनआरसी का मामला है, जिसमें मैंने अभी कहा कि कॉमन सेंस लगाएं, जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, और ये ईस्ट पाकिस्तान जो आसाम के उस तरफ है, जो बाद में 71 में बांग्लादेश बनेगा, वहां से मुसलमान आएंगे इंडिया में या हिंदूज आएंगे। और यही सबसे बड़ी वजह हो गई कि ये जो 19 लाख लोग एक्सक्लूड हुए, उसमें से 12 to 13 लाख बंगाली हिंदूज एक्सक्लूड हो गए। कुछ जगह तो सरकार के मिनिस्टर्स ने भी माना कि वो साहब 12 लाख हैं हिंदूज और 7 लाख हैं हिंदूज, लेकिन ये बड़ी तादाद उसमें हिंदूज की हो गई। एनआरसी का पायलट प्रोजेक्ट 2010 में किया गया, फेल हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर ले लिया, जैसा मैंने आपको बताया 2013 में। और इतनी लंबी प्रोसेस के बाद जब आपने फाइनल एनआरसी डिक्लेयर की तो उसके नतीजे में या तो सिटीजनशिप कार्ड इशू हो या रिजेक्शन इशू हो, ताकि आगे की कार्रवाई हो। तो एक बात यह कही जा रही है कि साहब वो कोविड-19 की वजह से हम सिटीजनशिप कार्ड और रिजेक्शन ऑर्डर नहीं इशू कर पाए। भाई ये तो अगस्त की बात हो रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मिडिल ऑफ मार्च तक तो हम कोविड-19 के बारे में कुछ नहीं कर रहे थे। गो के राहुल गांधी ने 11 फरवरी को इस पे ट्वीट किया था, लेकिन हम तो राहुल गांधी को अभी तक निगेट करके पप्पू ही कहते रहते हैं, उसकी बात पे तो ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर ये जस्टिफिकेशन जो है ये सही नहीं है। और जब इसमें डिजायर्ड नंबर नहीं आया तो हमने क्या कहना शुरू किया कि सरकार, जो बीजेपी की सरकार है वहां पे, सोनोवाल जो खुद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो एनआरसी से रिलेटेड आसाम के बारे में हुए, वो सब के सब जजमेंट्स लीगली फ्लॉड हैं, वो सब के सब जजमेंट्स क्वेश्चनेबल हैं। खास तौर से गवर्नर जो थे वहां के, उनकी रिपोर्ट को विदाउट वेरिफिकेशन जो है एक्सेप्ट कर लेना और इमिग्रेंट्स को इवन वल्चर्स तक कह देना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छी चीज नहीं थी। अब ये पूरी एनआरसी हुई है जब असम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सोनोवाल की, सारी स्टेट की मशीनरी इसमें यूज हुई है। गो के सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज थी, लेकिन काम ग्राउंड पे स्टेट की मशीनरी कर रही थी जो सरकार के अंडर में थी।
अब वही सरकार अब ये कह रही है कि हमें जो है इसमें 20% वेरिफिकेशन कराना है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में गई जुलाई में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बीजेपी गवर्नमेंट जो सोनोवाल की है उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम 20% नहीं 27% का वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि ये नोटिस जो इस वक्त हम नहीं इशू कर रहे हैं इन लोगों के सिटीजनशिप कार्ड या रिजेक्शन, ये बाय डिजाइन है, इसमें कोविड-19 का कोई मामला नहीं है। और वजह ये है क्योंकि हम इस पर जो अब हमने बनाए प्रतीक हजेला के सक्सेसर शर्मा, उनके भी टिल्ट बिल्कुल साफ नजर है। सोशल मीडिया में वो लिखते रहे कि लैक्स एंड लैक्स ऑफ बांग्लादेशीज हैव मेड इट टू द एनआरसी लिस्ट। मैं ये समझता हूं उसके बाद जब कंट्रोवर्सी हुई वो कुछ छुट्टी पे भी चले गए। आपने अब वहां पर 221 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बना चुके हैं, और ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स जो है इनमें जो स्टाफ चाहिए 1600 उनका रिक्रूटमेंट हो चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हो रहा। अभी 18 अगस्त को उन्होंने सिट इन प्रोटेस्ट की और उन्होंने कहा भाई स्टेट ने जो एग्जाम किया वो हमने एग्जाम पास कर लिया, अब हमें जॉब दो, और वो जॉब उन्हें नहीं दिया जा रहा है। हेमंत बिस्वास जो हैं वो इसको अपोज करते रहे एनआरसी को और वेरिफिकेशन एम्फेसाइज करते रहे। मैं ये समझता हूं कि डिटेंशन सेंटर्स की कंडीशंस बहुत खराब है। गो के सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने डिटेंशन सेंटर की एग्जिस्टेंस डिनाई की, लेकिन खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा को बताया कि 3331 लोग 6 डिटेंशन सेंटर्स में हैं। और जो रिप्लाई है वो मैं पढ़ देता हूं। तेजपुर में 797, सिलचर में 479, डिब्रूगढ़ में 680, जोहरत में 670, काकराझार में 335, गोलपारा में 370, और मतिया गोलपारा में तो एक सरकार ने पैसे देके 3000 का एक बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ दी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग 3 साल से ज्यादा रह चुके हैं और वो 1 लाख का बॉन्ड दे उन्हें रिलीज कर दिया जाए। फिर अभी अप्रैल में जो नए चीफ जस्टिस थे, जस्टिस बोबड़े, उन्होंने कहा कि नहीं इसको 2 साल कर देते हैं और 5 साल के 2 बॉन्ड दें। बहुत सी स्टेट्स ने जब ये बात हुई कि आसाम एनआरसी पूरे देश पे लागू की जाए, उसको अपोज किया और असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किया। आंध्र प्रदेश में, बिहार में, अब बिहार में तो एनडीए की सरकार है आपको मालूम है, दिल्ली में, आप तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, एमपी में तब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पास किया, और राजस्थान में। और उन्होंने कहा एनपीआर अगर करना है तो वो हम 2010 के फॉर्मेट पे करें। अब अभी लेटेस्ट फिगर क्या है, पूरा क्लेम कि बहुत से विदेशी आ गए हैं बांग्लादेशी और उन्हें यहां से निकालना है। इसी पे इलेक्शन हो रहे हैं, इसी पे प्रोपेगेंडा हो रहे हैं। अब जरा फिगर सुन लीजिए। 2013 से 31 जुलाई 2020 तक लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं, और यह डेटा दिया है असम के मिनिस्टर ने असेंबली में। बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी का मिनिस्टर असम की असेंबली में यह डेटा दिया जा रहा है कि 7 इयर्स में 1,36,149 पीपल फॉरेनर्स डिक्लेयर हुए। उनमें से डिपोर्ट कितने हुए, गेस मारिए, 227। क्योंकि किसी को फॉरेनर जब आप डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद भी वो हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। कितने जजमेंट्स ऐसे हो गए, 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया। मैं ये समझता हूं कि ये पूरा एक ड्रामा है गैर जरूरी समाज को बांटने के लिए। और अब ये जो एनआरसी हो गई उसको नोटिफाई किया जाना चाहिए। जो 19 लाख लोग बचे हैं वो अपना इसमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। इसमें बहुत से हिंदूज अफेक्टेड हैं। ये पूरा एक गांव है बहरी दोवा, इसमें 5000 लोग रहते हैं हिंदूज, उसमें से 70% एनआरसी में नहीं आ पाए हैं। आंसू जो है वो एनआरसी को अपोज नहीं कर रहा है। मुसलमानों ने भी एनआरसी को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि सिटीजनशिप एक बार डिटरमिन हो जाए, लेकिन जब डिटरमिन हो गई और फैक्ट सामने आया तो वो फैक्ट हमें मंजूर नहीं था। खुद चीफ मिनिस्टर सोनोवाल ने कहा था हम में हिम्मत है, हमने करके दिखा दी एनआरसी, और ये हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। फिर उस हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट को
अब हम इन्फोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।